सप्तम अध्याय का द्वितीय पाद अनिट प्रकरण है ना, इट निषेध अनिट प्रकरण चल रहा है, जिसके कुछ सूत्र आप लोगों ने कल के पाठ में पढ़ लिए। आज सूत्र है विभाषा भावादि कर्मणो। यह सूत्र पिछले सूत्र से ही संबंध रखता है, आदितष्ट के साथ ही है। विभाषा प्रथमा का एक वचन, सप्तमी का द्विवचन। आदितष्ट से आदितः की निवृत्ति आ रही है। भावश्च आदि कर्म च इति भावादि कर्मणि तयोः भावादि कर्मणोः। भाव और आदि कर्म, कर्मधारय ये द्वंद्व समास है। अर्थ होगा भावे आदि कर्मणि च, भावे आदि कर्मणि च आदितः धातोः है ना, विभाषा इट आगमो न भवति। भावे आदि कर्मणि च निष्ठायां परतः, क्या अर्थ कर देंगे? भावे आदि कर्मणि च निष्ठायां परतः आदितः धातोः इट आगमो न भवति, विभाषा भवति। ठीक है ना। कहते हैं भाव और आदि कर्म में जो निष्ठा, भाव में भी निष्ठा होता है। निष्ठा किस किस में होता है? सामान्य सूत्र क्या है निष्ठा का? निष्ठा जिसमें होता है और यदि कोई आपसे पूछे कि निष्ठा किसमें होता है, भूतकाल तो हो ही गया। कारक तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, सामान्य से इसको याद रखा करो, पूछने का तात्पर्य यही रहता है। ठीक है ना। तो कर्ता और कर्म में होता है ना। कर्ता में अकर्मक धातुओं से होता है। सामान्य रूप से भाव और कर्म में निष्ठा प्रत्यय होता है ना, तब प्रत्यय जो है। तवतु तो सामान्य रूप से कर्ता में ही होता है। तो इसने कहा कि भाव में और आदि कर्म में, आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य, इससे आदि कर्म में भी होता है। तो भाव और आदि कर्म में जो निष्ठा प्रत्यय है, यदि वो परे है तो आदित धातुओं से विकल्प से इट आगम नहीं होगा, यानी एक बार होगा एक बार नहीं होगा। आदितष्ट सूत्र से नित्य निषेध था, आदितष्ट सूत्र से नित्य निषेध था। इसने क्या किया? भाव और आदि कर्म में यदि होगा तो विकल्प से निषेध करेगा। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग कि भिन्नम अनेन भेदितम अनेन, नहीं मिन्नम अनेन, ये मिदा स्नेह ने, आपको ये मिदा धातु लेनी होगी। मिन्नम अनेन मेदितम अनेन, तो अनेन ये बता रहा है कि यहाँ पर ये भाव में है। तो एक बार मिन्नम बन गया, इटागम नहीं हुआ, एक बार हो गया तो मेदितम अनेन। ऐसे ही आदि कर्म में प्रमिन्नः प्रमिन्नवान, आदि कर्म में निष्ठा द्योतित करने के लिए प्र उपसर्ग जरूर लगा रहता है। प्रमिन्नः प्रमिन्नवान, प्रमेदितः प्रमेदितवान, प्रमेदितः प्रमेदितवान। तो उदाहरण से आपको दिख ही रहा है, मिन्नम है ना, मिद आगे त प्रदाभ्याम निष्ठा तो न पुरुष से चतः मिन्नम बन जाएगा। और प्रमिन्नः प्रमिन्नवान, भाव में तवतु प्रत्यय नहीं होगा, भाव में केलुप्ता प्रत्यय होगा, इसलिए उसमें आपको उक्ता का उदाहरण मिला। और आदि कर्म में दोनों हो जाएंगे, क्योंकि निष्ठा संज्ञा दोनों में, दोनों की है, क्ता और तवतु दोनों की है। तो आदि कर्म में क्ता भी होता है और तवतु भी होता है, किंतु भाव में तवतु नहीं होता है, केलुप्ता होता है। इसलिए भाव का उदाहरण आपको किसका मिलेगा? क्ता का मिलेगा, और उसमें दोनों का मिलेगा। ठीक है। आगे शुद्ध स्वांत ध्वांत लग्न शुद्ध स्वांत ध्वांत लग्न लिष्ट विरुद्ध फांट बाढ़ानी मंथ मनस्तमः सक्ता विस्पष्ट स्वरा नाया सभृशेषु। चलिए समास करिए। इति बाढ़ंच इति बाढ़ं तानि बाढ़ानि। और उधर चलिए, मंथश्च मनश्च तमश्च सप्तश्च अविस्पष्टश्च स्वरश्च अनायासश्च भृशश्च इति भृशाः भृशेषु। तो स्पष्ट है कि ऊपर और नीचे दोनों यथा संख्य है। ठीक है।
तो क्षुब्ध, स्वांत, ध्वांत, लग्न, म्लिष्ट, विरिब्ध, फांट, बाढ़ इत्येतानि शब्दानि मंथ, मनस्तमः, सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, अनायास, भृश इत्येतेषु यथासंख्यम निपात्यन्ते। यथासंख्य इन अर्थों में निपातन किया जाता है। सब में निपातन क्या होगा? इट का प्रकरण है, इट निषेध का, तो सब में इट निषेध का प्रकरण निपातन किया जाता है। तो चलिए, तो क्षुब्धः मंथः, क्षुब्धः मंथः, ठीक है ना। मंथ क्या होता है आपको पता है? जो पानी में घुला हुआ सत्तू होता है उसको बोला जाता है मंथ, है ना। तो उसको बोलेंगे हम क्षुब्धः। और वैसे होगा तो क्षुभितम, क्षुब्धः क्षुभितम। सर्वत्र इटागम का अभाव ही निपातन किया गया, ठीक है। स्वांतम मनः, स्वांतम मनः। और वैसे होगा तो स्वनितः, वैसे होगा तो स्वनितः। ध्वांतम तमः, ध्वांत तमः में हो रहा है, वैसे बनेगा तो ध्वनितम। तो देखो स्वांतम, ध्वांतम, इन सब में क्या हो जाएगा? जब इटागम नहीं होगा तो, जब इटागम नहीं होगा तो क्या होगा? जब इधर दो, जब इटागम नहीं होगा तो आपको झलादि प्रत्यय परे मिलेगा। झलादि मिलेगा तो अनुनासिकस्य क्विझलो किंगिति से क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ध्वांतम और स्वांतम। और जब इटागम होगा तो झलादि परे नहीं मिलेगा, इसलिए दीर्घ नहीं होगा, तो स्वनितम ध्वनितम, इस प्रकार से बनेगा। आगे समझ में? आगे चलिए, लग्नः है, तो लगे धातु है, इससे लग्नः। तो इसमें क्या होगा? ता को, निष्ठा को नत्व, निष्ठा को नत्व भी निपातन से हुआ, निष्ठा को नत्व भी निपातन से ही होगा। और इट आगम का अभाव भी निपातन से होगा। तो लग्न अर्थ किसमें बन रहा है? बनाओ। सक्तः, लग्न सक्तः, लगा हुआ, कहते इसमें लग्न है तो लग्न उसी का है ये। अगला शब्द क्या है? म्लिष्टः। म्लिष्टः किसमें बन रहा है? अविस्पष्ट, मतलब जो स्पष्ट नहीं है, म्लिष्ट है मतलब म्लेच्छ व्यक्त शब्द से ही बनेगा म्लिष्ट है। तो म्लेच्छ है ना, म्लिच्छ, तो ये जो इत्व भी निपातन से हो जाएगा और छ को श तो उससे हो जाएगा वृष्ट भ्रष्ट से, तो म्लिष्ट म्लिष्टः बन जाएगा, ठीक है। तो एकार के स्थान में जो इकार है वो भी निपातन से हो रहा है। तो म्लिष्टः का अर्थ क्या हो गया? अव्यक्त, है ना, अव्यक्त शब्द है, वही अविस्पष्ट है आपका। आगे क्या है? विरिब्ध, इसमें भी रेभ्री धातु है, तो रेभ्री के ए को इत्व निपातन से हो गया, रिभ बना। वी उपसर्ग है, वी रिभ, आगे ता, फिर क्या होगा? उससे झशस तथोर धोधा से ता को धा हो जाएगा, फिर झलाम जश झशी लग जाएगा, उससे जश के स्थान पे झलाम जश झशी, हाँ क्या कहते हैं, झश के झल के स्थान पे जश आदेश हो जाएगा, यानी भा के स्थान पे ब, तो क्या बन गया? विरिब्ध। तो विरिब्ध का अर्थ क्या हुआ? स्वर, है ना, स्वर अर्थ हो गया। तो विरिब्धः स्वरः। आगे समझ में? फांटम, फांट में क्या धातु है बताओ? फण धातु है। फांट में क्या धातु है? फण धातु है। फण से ता प्रत्यय हुआ, उसके बाद फिर अनुनासिक से क्विझलो किंगिति से दीर्घ हो गया, फाण त, उसके बाद फिर स्टुनाष्टु से टा हो गया, क्या बन गया? फांट। फांट किसको कहते हैं पता है? फांट मैंने होता है काढ़ा। कैसा काढ़ा? जो अनायास बन जाए। तो दो तरह से काढ़े बनते हैं। एक तो है आपका कि जैसे मोटा मोटा है ना, ये सभी लक्कड़ लक्कड़ जैसा होता है, जटाजूट पूरा, उसको लेकर के कूटो, कूट करके उसको काढ़ा बनाओ, काढ़ा बना के फिर से उसको छानो, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं लेना, अपितु कुछ जैसे अर्जुन की छाल, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका छाल का मतलब चूर्ण बना दिया गया, फिर उस चूर्ण को तो सब पाउडर जैसा बन जाए, फिर उसको पानी में खौला देते हैं, उस वक्त फिर उसको छान करके पी लेते हैं। तो ये अनायास है ना। यसु प्रयत्न, यसी प्रयत्न धातु है, यसु प्रयत्न है। तो आयास साध्य मतलब प्रयत्न साध्य, और ना आयास अनायास हो गया, यानी अपने आप में, मतलब जिसमें ज्यादा प्रयत्न ना करना पड़े।
तो ऐसे काढ़े को बोलेंगे फांट, जिसमें मेहनत न करनी पड़े। तो वो तो चूर्ण का ही हो सकता है कि चूर्ण को डाला, 2 बार खौला करके छान करके पी लिया, तो फांट बन गया उसमें। और एक शब्द बचा बाढ़। बाहरी प्रयत्ने, बाहरी प्रयत्ने धातु से त प्रत्यय करिए, तो कैसे होगा? री की तो एक संज्ञा हो जाएगी, बाह आगे त, झषस्त थोर धो ध से त को ध, इधर हो ढ हा को ढ, बन गया आपका बाढ़ ध, ष्टुनाष्टु इत्यादि लगा के एक ढ का लोप कर दीजिए, बाढ़ बन गया है। तो बाढ़ मतलब वृषम, वृषम मतलब अच्छा है ना, तो बाढ़ मतलब भी क्या होता है? अच्छा। तो इस मतलब संज्ञाएं रूढ़ी कर दी गई कि इन्हीं अर्थों में ये शब्द प्रयोग होते हैं, और इनमें इस प्रकार से त प्रत्यय कर लेंगे। और जो त प्रत्यय होगा स्वभाव में होगा, कर्म इत्यादि में नहीं होगा, भाव। तो इसमें कुछ शब्दार्थ भी आपको मतलब वो हुए, ठीक है ना। तो क्या, अब ध्वांत का देखो, ध्वन शब्द, ध्वांत का अर्थ क्या है? ध्वांतम तमः, घोर अंधेरा, ठीक है ना। तो घोर अंधेरे में क्या किया जाता है? कहते हैं कि हम लोग जब छोटे थे तो भिंजी बताया, तो भिंजी कहती थी जो एकदम अंधेरा हो, तुम लोग को भी बताते रहते हैं वर्षा इत्यादि में, कि वहां पर आवाज करके जाना चाहिए, ताकि कोई भी जीव जंतु हो तो वो स्थान छोड़ दे हैं। तो जब एकदम घना, तो ध्वन शब्द है कि जिस अंधकार में हमें शब्द करते हुए जाना पड़े, इसलिए ध्वांत का ये अर्थ हो गया, ठीक है ना। तो ध्वांतम तमः, तो ध्वांतम का अर्थ तो है घनघोर अंधेरा, किंतु वो क्यों घनघोर अंधेरे में हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एकदम अंधेरे में प्रकाश नहीं है, तो किससे प्रकाश लेंगे? जब एकदम अंधेरा हो तो उसमें शब्द का प्रकाश कार्य आता है ना। शतपथ ब्राह्मण में बहुत अच्छा मतलब इसके उसमें एक मतलब कथा सी आती है कि भाई जब सूर्य का प्रकाश है तो आपने सूर्य के प्रकाश से कार्य कर लिया, जब सूर्य नहीं रहा तो चंद्रमा का प्रकाश हो गया, जब चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं है तो फिर ये कर लेंगे आप, कुछ अग्नि जला लेंगे, कुछ वैसा प्रकाश कर लेंगे, लाइट कर लेंगे। अब वो भी नहीं है, एकदम कोई प्रकाश नहीं, तब फिर वहां पर कहते हैं कि वहां पर शब्द ही ज्योति होती है ना, कि शब्द ही प्रकाश का कार्य करता है। तो ऐसे अंधेरे में जहां पर शब्द से ही प्रकाश हो सके, शब्द से ही ज्ञान हो सके, इसलिए उसको ध्वांतम तमः कहते हैं, ठीक है। ये तो धातु उसमें है ध्वन शब्द, तो कहाँ से शब्द का संबंध जुड़ता है ये भी एक सोचने की बात होती है। आगे चलते हम लोग। धृषि शशि वैयात्य, धृषि शशि प्रथमा का द्विवचन, वैयात्य सप्तमी का एक वचन। विरूपम यातम गमनम यस्य स वियापः, है ना। विरूप गमन यानी अविनीतः, मतलब विरुद्ध गमन, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहा है, यही तो विरुद्ध गमन होता है। तो धृषि शशि इत्येतौ धातु निष्ठायाम परतः, है ना, इत्येताभ्याम धातुभ्याम निष्ठायाम परतः इट आगमो न भवति वैयात्य द्योत्ये, है ना। यदि वैयात्य यानी अविनीतता द्योतित हो रही हो तो इन दोनों धातुओं से इट आगम नहीं होगा, इसलिए क्या बनता है? धृष्ट, मतलब धृष्ट है यानी कुछ कहें तो उसके विरुद्ध आचरण करता है, ठीक है। और इसी प्रकार से है विशस्तः, विशस्तः का वही अर्थ है विशस्तः अयम यानी धृष्ट। और वैसे क्या बन जाएगा? जब वैयात्य अर्थ नहीं होगा तो धर्षितः, विशसितः है, उसने धर्षित कर दिया, कपा दिया, तो ये अलग हो जाता है अर्थ। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। धृष्ट ष्टुनाष्टु धृष्ट। दृढ़ स्थूल बलयोः, दृढ़ प्रथमा का एक वचन, स्थूल बलयोः सप्तमी का द्विवचन। दृढ़ इति निष्ठायाम निपात्यते, स्थूले बलवती चार्थे। स्थूल अर्थ हो अथवा बलवान अर्थ हो तो दृढ़ यह शब्द निपातन किया जाता है। तो क्या धातु रखेंगे? दृंघी, है ना, आगे त, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? द्रिहि, दृंघी, दोनों धातुएं आपकी एक ही संज्ञा हो गई। दृह त, फिर वही होढ़, धोधा, ढोढ़े, लोपा सब लग करके दृढ़। तो दृढ़ का अर्थ क्या हो जाता है? या तो स्थूल है या फिर बलवान है, बहुत मजबूत है, बलवान है, दृढ़ बन गया। प्रभव परिवृढ़, प्रभव, हाँ, परिवृढ़ इति निपात्यते प्रभव द्योत्ये, है ना। यदि प्रभुता द्योतित हो रही हो तो भी क्या होता है?
परिवृढ़ यह शब्द निपातन किया जाता है। तो अच्छा, उसमें भी क्या है आपका कि जब दृढ़ धातु से बनाएंगी तब तो ठीक है, जब दृंघी से बनाएंगी तो नकार का लोप भी निपातन से होगा, क्योंकि अनिदिताम हलोध्याय किंगिति तो अनिदित को करता है, तो इस कारण से करेंगे। ठीक है, और कहीं जगह पर सीधा सीधा हकार का लोप भी कर देते हैं। ऐसे तो हम लोग स्वतः से ही बना सकते हैं, और नहीं तो सब कुछ निपातन से कर दीजिए। ता को ढ, ह और न का लोप क्या बन गया? दृढ़। इसी प्रकार से बृंघी धातु लीजिए। बृंघ धातु से ता प्रत्यय, इट का अभाव, और फिर हकार और नकार का लोप निपातन से कर दिया, और तकार को ढकारादेश भी निपातन से कर दिया। तो इतनी सारी चीजें निपातन से भी कर सकते हैं आप, और जो कार्य निपातन की आवश्यकता नहीं है उसको सूत्र से भी कर सकते हैं। तो परिवृढ़ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दो धातुएं हैं, ब्रीही बृंघी। तो ब्रीही से करेंगे तो इतने सारी की आवश्यकता नहीं है, केवल ईट अभाव निपातन से होगा। यदि बृंघी से करेंगे तो उन चीजों की आवश्यकता होगी आपकी। तो परिवृढ़ मतलब ऐश्वर्यशाली। कृच्छ्र गहनयोः कषः। कृच्छ्र गहनयोः सप्तमी का द्विवचन, कषः षष्ठी का एक वचन। कृच्छ्रञ्च गहनञ्च इति कृच्छ्र ग्रहणे तयोः कृच्छ्र गहनयोः। कृच्छ्र गहनयोः अर्थयोः कष धातोः निष्ठायां विकल्पेन इट आगमो न भवति। विकल्पेन नहीं, निष्ठायां इट आगमो न भवति। कष धातु से निष्ठा में इट आगम नहीं होगा यदि कृच्छ और गहन अर्थ गम्यमान हो तो। बनाओ क्या अर्थ होगा? क्या उदाहरण बनेगा? कष्ट है ना, तो कष्ट का ही तो अर्थ होता ही है ना, कृच्छ गहन। तो कष्ट अग्नि, कष्टम व्याकरणम, कष्टतराणि सामानि। सामगान सीखना कष्टतर है क्योंकि वो छोटे छोटे स्वर हैं। तो कष्टतराणि सामानि, कष्टम व्याकरणम। और गहन अर्थ में कष्टानि वनानि, कष्टाः पर्वता, घना जंगल। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। कष्ट ष्टुनाष्टु कष्ट, इटागम का बस निषेध हो गया है। घुषी रवि शब्द ने, घुषी ही प्रथमा का एक वचन, अविशब्दने न विशब्दनम अविशब्दनम तस्मिन् अविशब्दने। निष्ठायां परतः घुष धातो हो है ना, इट आगमो न भवति अविशब्दने अर्थे। अविशब्दन अर्थ हो तो घुष धातु से निष्ठा में इट आगम नहीं होगा। घुष्टा रज्जु घुष्टौ पादौ। विशब्दन का अर्थ होता है जब हम शब्द के द्वारा अपने भावों को प्रकट करें, वह विशब्दन। और जब हम शब्द से उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं तो अविशब्दन। तो घोष का अर्थ शब्द करना भी तो होता है ना। तो यहाँ पे जब वो वाला अर्थ ना हो, शब्द करना अर्थ ना हो, उसके अतिरिक्त और कोई भी अर्थ हो तो उसमें त प्रत्यय नहीं होगा। और वैसे क्या होगा? घोषित, बोल रहे घोषित हुआ, तो उसमें आता था ना घोषित हुआ। कहाँ सुना हो लग रहा है, महाभारत वाले में था शायद, उसके जो शुरू में गाना आता था उसमें आता था घोषित हुआ, ये घोषित कर दो, है ना। तो घोषित शब्द, तो जब विशब्दन अर्थ होगा यानी शब्द से प्रकाशित करना अर्थ होगा, शब्द करना अर्थ होगा, तो इटागम होगा तो घोषित बनेगा। और वैसे क्या बनेगा? घुष्टा। तो घुष्टा रज्जु घुष्टौ पादौ, है ना। तो घुष्टा रज्जु का अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे जो रस्सी लपट लपट करके एक साथ हो गई है। घुष्टौ पादौ, दो पैर आपस में एकदम गुथे हुए से हों, उसको कहेंगे घुष्टौ पादौ। अर्देह है ना। और घुष्टौ पादौ का दूसरा अर्थ ये भी कि अच्छी तरह से रगड़ करके धुले हुए पैर, है ना। आपस में गुथे हुए पैर भी हो जाएगा और रगड़ करके साफ किए हुए पैर, वो भी हो जाएगा। आगे चलें। अर्धे सन्निविभ्यः, अर्धे षष्ठी का एक वचन, समच निश्च विश्चेति समनिवयः तेभ्यः समनिविभ्यः। करो अर्थ। समनिवि इत्येतेभ्यः उत्तरस्य अर्धे धातोः निष्ठायाम् इट आगमो न भवति, है ना। अर्धगतौ याचने च, इस धातु से सम नि वि पूर्वक यदि धातु होगी तो इटागम नहीं होगा निष्ठा को। बना लेंगे हम लोग। समर्णः न्यर्णः व्यर्णः। सम अर्ध न, सम अर्ध त। हाँ करो सिद्धि। सम अर्ध त, फिर क्या होगा? रदाभ्याम निष्ठा तो न पुरुष से दह लग गया तो क्या हो गया? दोनों को हो गया। समर्ण न, फिर णत्व भी हो गया तो क्या बन गया? पहले वाले को रसाभ्याम नोना समान पदे से न हुआ
और निष्ठा के तकार को जो नकार हुआ था उसको ष्टुनाष्टु से ना हुआ, तो समर्ण न। अब हलो यमाम यमी लोपह लग गया, हल से उत्तर यम के पहते एक यम का लोप हो गया, तो जो समर्द द को जो ना हुआ था उसका लोप हो गया। क्या बन गया? समर्ण। नी है तो न्यर्ण, वी है तो व्यर्ण। सीधी समझ में आई नहीं आई? कहाँ गया एक ना? हाँ। और जो निष्ठा के तकार था उसको ना किससे हुआ था? इष्टनाष्टु से होता, ध्यान में रखना। चलो आगे। अभेष्टा विदूर्ये, हाँ करो। अर्धे की नृत्य आ रही है, एक मिनट। अविदूर्य में प्रत्यय करो। विदूरस है ना, विदूरम न विदूरम अविदूरम, अविदूरस्य भावः इति आविदूर्यम। श्यम प्रत्यय होगा तो आविदूर्यम बन जाएगा। अभेः च आविदूर्ये। अर्थ करेंगे सूत्र का। अभिशब्दाद उत्तरस्य अर्धेः इट आगमो न भवति आविदूर्ये अर्थे। अभिपूर्वक अर्ध धातु को भी इट आगम नहीं होगा निष्ठा के परे रहते यदि आविदूर्य, तो आविदूर्य मतलब समीप, आविदूर्य मतलब समीप। अभ्यर्ण, अभ्यर्णा सेना, सेना एकदम निकट में ही है। अभ्यर्णा शरद है ना, शरद ऋतु बस आने वाली है। अभ्यर्ण है ना, ग्राम, गांव बस एकदम निकट में ही है। अभ्यर्ण विद्यालय है ना, कियान दूर विद्यालय भो अभ्यर्ण एवं, बस निकट में ही है, तो आविदूर्य। चलिए सिद्धिक तो उसी तरह से हो जाएगी, धातु तो वही आपकी अर्ध। नेरध्ययने वृत्तम, निष्ठायम की तो वृत्ति चल ही रही है, अभी 34 तक जाएगी। अर्थ करिए। निष्ठायां नियंतस्य वृत्तेः वृत्तमिति निपात्यते। निष्ठायां नियंतस्य वृत्तेः वृत्तमिति निपात्यते है ना। अध्ययने गम्यमाने, अध्ययन गम्यमान हो रहा हो तो ण्यंत वृत्त धातु से वृत्तम यह निपातन किया जाता है। तो अब क्या निपातन है सोच लीजिए, है ना। तो सबसे पहले तो वृत्त धातु से निच करेंगे और क्ता करेंगे। नीलोप भी निपातन से होगा और इट अभाव भी निपातन से होगा, तो क्या बन जाएगा? वृत्तम। वृत्तः गुणः देवदत्तेन, वृत्तम पारायणम देवदत्तेन। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्तः गुणः देवदत्तेन, गुण का अर्थ यहाँ पर है क्रम पाठ, तो देवदत्त ने क्रम पाठ पढ़ा। वृत्तः अध्ययन अर्थ में हो रहा है ना, ठीक है। तो वृत्तः गुणः देवदत्तेन, इसी प्रकार से वृत्तम पारायणम देवदत्तेन, ठीक है। देवदत्त ने पारायण ग्रंथ को पढ़ा अथवा पढ़ाया, निजंत से तो पढ़ाया भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्रम पाठ में क्या क्या होता है? पद पाठ भी होता है, संहिता भी होता है ना। क्रम पाठ में इसी प्रकार से चलता है, जैसे विश्वानि देव, फिर विश्वानि देव सवितः, फिर देव सवितः, सवितः दुरितानि, दुरितानि परासुव। तो संहिता भी चलती जाती पीछे से और पद भी होता जाता है, तो इसलिए गुण जो है वो मतलब एक प्रकार से द्विगुणित होता जाता है वो। तो गुण पाठ का तात्पर्य यही है। तो आगे चलिए। वादांत शांत, हाँ, वा व्यपदम, समास करिए। स्पष्टश्च ज्ञप्तश्च इति ज्ञप्ताः। तो दांत, शांत, पूर्ण, दस्त, हाँ, तो पहले धात्वे ले लीजिए। दम, शम, पूरी आप्यायने और दस उपक्षये, स्पर्श बाधन स्पर्शनयोः और छदिर अपवारणे, ज्ञप है ना, वैज्ञा धातु से उकागम करके ज्ञप। इत्येतेषां ण्यन्तानां धातूनां विकल्पेन इट् अभावः निपात्यते। इत्येतेषां ण्यन्तानां धातूनां, ये सभी आपके ण्यंत धातुएं होनी चाहिए। इत्येतेषां ण्यन्तानां धातूनां निष्ठायां
इट अभावः निपात्यते, इट अभाव निपातन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, न्यंत है तो दामी, और फिर इट आगम नहीं हुआ तो अनिरादि अर्धातुक हो गया, इसलिए नि का लोप हो गया, तो क्या बन गया, दान्तः शान्तः, ठीक है, पूर्णः दस्तः स्पष्टः। तो दान्तः विकल्प से कहा है तो दान्तः दमितः, शान्तः शमितः, पूर्णः पूरितः, दस्तः दासितः, स्पष्टः स्पाशितः, छन्नः छादितः, ज्ञप्तः ज्ञापितः। ठीक है, तो शांत दांत इन समय होने का लुक तथा इट का प्रतिषेध समनिपातन से हो जाएगा। और फिर वही होगा क्या, अनुनासिका से क्विझलो हो किंगिति, इससे दीर्घ हो जाएगा। और शम दम को क्या होगा, जनिजृष्ण सुरंजो अमंताश्च, इससे धातुएं मित बनेंगी, मित होने से इनको मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर जो है उसके हिसाब से आप इसको देख लेंगे। पूरी आप्यायने में तो पूर्ण बनी जाएगा, पूर्णतः रदाभ्याम से णत्व होकर के पूर्ण बन जाएगा। इसके बाद फिर ज्ञप्तः में क्या होगा, है ना, ज्ञप धातु वैसे चुरादिगण में भी है, ठीक है, फिर ज्ञप मिच्चा उसको भी मित कर दिया जाता है, तो उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि होकर के भी मिताम ह्रस्व से उसको ह्रस्व हो जाएगा, या फिर निपातन से ह्रस्व हो जाएगा। आइए समझ में। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से ये हो गए। ऋष्य मत्वर संघु शास्वनाम, षष्ठी का बहुवचन, ठीक है। ऋषि अम त्वर संपूर्वात् घुष आम पूर्वत स्वन इत्येतेषाम् अंगानाम इट आगमो न भवति निष्ठायाम परतः। निष्ठा परे हो तो इनको इट आगम विकल्प से नहीं होता है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। रुष्टः रुषितः और अभ्यमितः अभ्यांतः, वही अनुनासिक से क्विझल हो, जब इट आगम नहीं होगा तो झलादि मिलेगा तो अभ्यांतः बन जाएगा, वैसे अभ्यमितः रह जाएगा। त्वर से तूर्णः त्वरितः, क्या लगेगा उसमें, त्वर में त्वर धातु हो गई। उसके बाद फिर त ज्वर त्वर श्रव्य विमवम उपधायाश्च, इससे क्या हो जाएगा, उपधा को और वकार को ऊठ होगा, पढ़ चुके हो सिद्धि, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, तूर बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तूर बनेगा। आगे त तूर्ण तूर्ण, और वैसे क्या बन जाएगा, त्वरितः। ये सब कार्य कब होते हैं, जब आपको झलादि कितनित मिलेगा, जब इटागम होगा तब झलादि नहीं मिलेगा, इसलिए त्वरितः सही रह जाएगा। किंतु जब इटागम नहीं होगा तो झलादि कितनित मिलेगा, तो वो क्या करता है, उपधायाश्च, है ना, वकार को और उपधा को ऊठ करेगा एक साथ, तो त्वर में किसको होगा, पूरे व को हो जाएगा, पूरे व को ऊ हो जाएगा तो तुर बन जाएगा, दीर्घ करेंगे तूर बनेगा, तूर बन जाएगा। सिद्धि निकाल के देखना पीछे की। अगला क्या है, अभ्यांतर हो गया। संघुष संघुष्टौ पादौ संघुषितौ पादौ, उधर वाले सूत्र से क्या था, नित्य निषेध था, यहाँ विकल्प से विधान करवा दिया। आस्वांतो देवदत्तः आस्वनितो देवदत्तः, ठीक है, आस्वांतम मनः आस्वनितम मनः, तो दोनों में इसने विकल्प किया। मन के लिए वहां नित्य निषेध था, इसने एक बार विधान करवा दिया, तो आस्वनितम मनः भी बन जाएगा। और ऐसे ही आस्वांतो देवदत्तः, देवदत्त ने शब्द किया, उस अर्थ में भी हो जाएगा। तो मन अर्थ में भी होगा, मन से अतिरिक्त में भी होगा, पर विकल्प से होगा। तो ऋष्य मत्वर संघु शास्वनाम। ऋषेर लोमसु, ऋषे है, हाँ, लोमसु वर्तमानस्य ऋषिः निष्ठायां परतः विकल्पेन इट आगमो न भवति। लोम में वर्तमान यदि ऋष धातु निष्ठा परे है तो विकल्प से इट आगम नहीं होगा। हृष्टानि लोमानि हृषितानि लोमानि, मतलब लोम हर्षित हो गए, ठीक है ना, तो यहाँ पर लोम अर्थ को कह रहा है, लोम को कह रहा है, इसलिए हृषितानि लोमानि हृष्टानि लोमानि। हृष्टम लोम भी हृषितम लोम भी, भाव में कर दिया आपने। हृष्टाः केशाः हृषिताः केशाः, हृष्टम केशैः हृषितम केशैः। केश लोम एक ही चीजें हैं, मतलब रोम रोम हर्षित हो गया बोलते हैं ना, तो ये वही चीजें यहाँ पर। तो हृषितानि हृष्टानि हृष्टम हृषितम प्रयोग बन जाएंगे। अपचि तश्च, प्रथमा का एक वचन च अव्यपदम।
अपचितः इति निपात्यते विकल्पेन। अपपूर्वक चायरी धातु से ता प्रत्यय करके चा को ची आदेश निपातन से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अपचितः अनेन गुरुः अपचायितः अनेन गुरुः। तो हमने जैसे ऊपर किए थे ना कि मतलब एक तो होता है कि ऋषितानि लोमानी, मतलब मेरे रोम खड़े हो गए, हर्षित हो गए, और एक रोमों से हर्षित हो गए, दोनों तरह से होता है। तो ये गत्यर्थक धातु है, ठीक है ना। गत्यर्था कर्म का श्लिष्य शिंग स्थास वस जना रुह जीजेतिभ्यश्च। तो इन धातुओं से, अकर्मक धातुओं से क्या होता है? कर्ता में भी कृता प्रत्यय होता है। जब कर्ता में प्रत्यय हुआ तो ऋषितानि लोमानी बन गया, और जब भाव में होगा तब ऋष्टि ही लोम भी बन जाएगा आपका। और अपचितः अपचायितः यहाँ पर होंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि वेद विषय का प्रकरण प्रारंभ होगा तो थोड़ा सा उसके उदाहरण भी आपके आएंगे, है ना। ग्रसित, इन 3 सूत्रों में तो विशेष नहीं है, किंतु ग्रसितस कवितस तभितो तभित जो सूत्र है इसमें थोड़ा सा विशेष रूप से प्रयोग आएंगे, तो उनको फिर हम आगे देखते हैं।